हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। काश कमरा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम हमारी क्लास में चैप्टर 3 क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें हम समझेंगे कि एंगल्स क्या होता है हमारे पास। फर्स्ट हमारी हेडिंग है हमारी एंगल्स। तो स्टूडेंट्स, ये मैं एक ले लेता हूँ टर्मिनल इनिशियल लाइन। इनिशियल लाइन यानी कि स्टार्टिंग की लाइन। इनिशियल लाइन को स्टार्टिंग लाइन भी बोला जाता है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया। और ये मैं ले लेता हूँ एक टर्मिनल लाइन। ये हमारी टर्मिनल लाइन यानी कि लास्ट लाइन, जहाँ पर हम रुके। तो इसके बीच अगर हम एंगल किससे शो करें, एंटी क्लॉकवाइज। देखो, ये क्लॉक हमारी जो डायरेक्शन होती है क्लॉक की, उसे अपोजिट डायरेक्शन में ले रहे हैं। अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लें तो इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव एंगल। तो ये होता है स्टूडेंट्स हमारे पास पॉजिटिव एंगल। मान लीजिए हमारे पास ये इनिशियल लाइन है, ये टर्मिनल लाइन है, इनके बीच एंगल जो 30 है। अब क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसे हम क्या शो करेंगे, +30। 30 से प्लस हमें शो करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर माइनस हो तो फिर हम आगे साइन लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच जो एंगल जो चल रहा है हमारा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर क्लॉकवाइज हो तो स्टूडेंट्स एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। जैसे ये हमारे पास इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन स्टार्टिंग की लाइन जहाँ से हमने शुरू किया, और ये हमारे पास टर्मिनल लाइन है जहाँ पर लास्ट सबसे लास्ट में हम आकर के रुके। और एक और हमने क्या ले ली स्टूडेंट्स, यहाँ पर टर्मिनल लाइन ले ली। यहाँ पर हमने एक और टर्मिनल लाइन ली है। तो अब अगर हम बात करें कि ये वाला जो एंगल है, अभी तक स्टूडेंट हमेशा जो एंगल स्टार्ट करना होता है ना, वो हमें इनिशियल लाइन से ही करना होता है। तो अगर इस टर्मिनल लाइन के लिए अगर हम एंगल देखें तो यहाँ पर हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो इसे मैं बोलूँगा +थीटा, यानी कि पॉजिटिव एंगल अगर थीटा एंगल हो तो इनके बीच। और फिर इनिशियल लाइन से हमेशा मेजर किया जाता है। और अगर मैं इस वाली टर्मिनल लाइन के लिए एंगल मेजर करूँ तो ये स्टूडेंट क्लॉकवाइज है, ये क्लॉक की जैसे हमारी चलती है उसी डायरेक्शन में ये एंगल बन रहा है। यहाँ से इनिशियल से हमारे पास टर्मिनल की तरफ आ रहा है, तो इसे हम क्या शो करेंगे, -थीटा, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा ये हमारा क्या होगा, नेगेटिव एंगल। ये हमारा नेगेटिव एंगल होगा। तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल लेंगे, और अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं स्टूडेंट्स तो हमारा एंगल क्या होगा, नेगेटिव एंगल होगा। तो स्टूडेंट ये आपको पता चलेगा होगा कि एंगल हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव को होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट हम समझ रहे हैं डिग्री मेजर के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी डिग्री मेजर। डिग्री मेजर में स्टूडेंट्स हमारे पास ये होता है, जैसे कि हमारे पास ये इनिशियल लाइन है, इनिशियल लाइन को मैं आई से शो कर रहा हूँ, और ये हमारे पास टर्मिनल लाइन है, टर्मिनल लाइन को मैं टी से शो कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये पहले तो देखिए हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगल हम पॉजिटिव ही लेंगे। और ये एंगल कितना है, 90, तो हम इससे क्या शो करेंगे, ये एंगल होता है हमारे पास 90 डिग्री। अगर ये हमारे पास बिल्कुल परपेंडिकुलर हो तो इसे हम 90 डिग्री से शो करेंगे। अगर कभी भी हमारे पास इनिशियल लाइन, ये मान लो ओरिजिन से इनिशियल लाइन है हमारी, और ये टर्मिनल लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाए तो वहाँ हमेशा हमारा स्टूडेंट्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। यहाँ हमेशा हमारा एंगल है 180 डिग्री। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी भी स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इनिशियल से टर्मिनल पर जाएं तो कितना एंगल हम चलेंगे, 180 डिग्री। ऐसे ही स्टूडेंट्स ये हमारी इनिशियल लाइन है जिसको मैंने आई से शो कर दिया। अब जैसे ये बिल्कुल 90 से स्ट्रेट ऊपर जा रही थी, वैसे ही सीधी स्ट्रेट के आगे नीचे की तरफ आ गई। अब हम ये एंगल कितना ट्रैवल करें तो कितना होगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर सीधा आते तो वो होता हमारे पास 180। और ये बिल्कुल अब जब दोनों स्ट्रेट एक दूसरे को कटती हैं तो ये हमारे पास 90 बन जाता है। तो 180 + 90, ये टोटल एंगल कितना बन गया स्टूडेंट, 270 डिग्री। ऐसे ही अगर हमारे पास इनिशियल लाइन और फिर टर्मिनल लाइन, जैसे पहले यहाँ पर आई मान लो टर्मिनल लाइन, फिर टर्मिनल लाइन इस जगह पर आई, ऐसे घूमते घूमते इस जगह पर आई, फिर यहाँ आई और टर्मिनल लाइन वापस इसी जगह पर आ गई। इनिशियल और टर्मिनल क्या है, एक जगह पर आ गई, यानी कि इनिशियल से स्टार्ट किया और वापस टर्मिनल पर आ गए। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास पूरा एंगल कितना बन जाता है, 360 डिग्री। तो ये हमारा डिग्री मेजर है। ऐसे ये तो मैंने सारे पॉजिटिव दिखा दिए आपको। अगर मान लो ये हमारे पास इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है, और मान लो हम इस तरह से आए और कितना एंगल चलें, 30, तो ये हो जाएगा -30 डिग्री। क्योंकि हम क्या हो गए, अब क्लॉकवाइज हो गए। बस वो साइन का आपको वही ध्यान रखना है, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो हमारे पास पॉजिटिव रहेगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो। और अगर क्लॉकवाइज आ गए
तो हमने नेगेटिव ले लेना है। ध्यान ये रखना होता है कि स्ट्रेट लाइन हो तो 180 डिग्री होता है, अगर वहीं से शुरू हुए और वापस घूमकर वहीं आगे तो 360 डिग्री एंगल हमारे पास बन जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे स्टूडेंट्स रेडियन मेजर। उससे पहले ये देख लो कि 1 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन से बहुत कुछ होने वाला है। 1 डिग्री के अंदर कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। ये डिग्री का साइन है और ये हमारा किसका साइन है? मिनट्स का। तो 1 डिग्री के अंदर स्टूडेंट्स कितने होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट के अंदर हमारे पास कितने होंगे? 1 मिनट के अंदर क्या होंगे? 60 सेकेंड्स। ये किसका साइन है स्टूडेंट्स? मिनट्स का साइन है। और ये हमारा किसका साइन है? सेकंड्स का साइन है। ये डिग्री का। 1 डिग्री में कितने होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। जब अब हम क्वेश्चन करेंगे तो इनका बहुत यूज होगा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स रेडियन मेजर। तो रेडियन मेजर में समझिए स्टूडेंट्स, रेडियन मेजर क्या होता है? स्टूडेंट्स मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और उसकी रेडियस कितनी है हमारे पास? 2। हमारे पास इसकी रेडियस क्या है? 2 है। और मैंने क्या किया, इस पर एक एंगल लिया, सॉरी एक कर्व ली। कर्व की लेंथ कितनी ले ली? आर्क लिया इस पर, और आर्क की लेंथ कितनी ले ली? 2। रेडियस कितनी है इसकी? 2। आर की वैल्यू कितनी है? 2। और इस पर मैंने आर्क भी कितने लेंथ की ले ली? 2 लेंथ की ले ली। तो ये अगर मैं इनको स्टूडेंट्स बनाऊँ, ये भी हमारे पास क्या होगी? रेडियस होगी। रेडियस जितनी है उतनी ही अगर हम आर्क ले लें तो ये जो यहाँ पे एंगल बनता है ये कितना बनता है? 1 रेडियन एंगल बनता है। और ये किसका साइन है? रेडियन का साइन है। अगर हमारे पास आर यानी कि रेडियस और लेंथ ऑफ आर्क को हम शो करते हैं एल से, तो एल और आर अगर इक्वल हो तो सेंटर पर जो एंगल बनता है स्टूडेंट्स वो कितना बनता है? 1 रेडियन। ऐसे अगर हम मान लो रेडियस चेंज कर लेते हैं, मान लो इसकी रेडियस मैंने ले ली 5। अब मैंने किया आर्क भी जो है, चाप जो है वो भी कितना ले लिया? आर्क 5 लेंथ का ले लिया। एल की वैल्यू क्या ले ली? यहाँ पर मैंने 5 ले ली। हमारे पास आर कितना था? 5 था। हमने एल भी कितना ले लिया? 5 ले लिया। तो ये भी स्टूडेंट रेडियस होगी, ये भी हमारे पास 5 ही है। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? 1 रेडियन। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं जो एंगल होता है थीटा, यहाँ पर रेडियन मेजरमेंट के अंदर जो एंगल है थीटा वो क्या है? एल बाय आर के इक्वल है। एल बाय आर के इक्वल है। जैसे हम कहें एल की वैल्यू 5, आर की वैल्यू 5 डिवाइड करेंगे तो ये जो हमारा एंगल थीटा बना है ये कितना बन गया? 1 बन गया। तो रेडियन के लिए हमें स्टूडेंट्स ये याद रखना है, हमारा फॉर्मूला क्या है? थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। रेडियन मेजर के लिए थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर। इस पर काफ़ी क्वेश्चन होंगे। हमें क्वेश्चन के अंदर एल दे दिया जाएगा, आर दे दिया जाएगा, थीटा पूछ लेगा, या थीटा और एल दे देगा, आर पूछ लेगा, या थीटा और आर देकर एल पूछ लेगा। ऐसे कोई 2 वैल्यूज दे देगा और थर्ड वैल्यू हमसे क्या कर लेगा? वो पूछ लेगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा को हम बोल सकते हैं एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। और स्टूडेंट इस फॉर्मूले से जब भी हमारा थीटा निकलेगा हमेशा किस में निकलेगा? वो रेडियन में ही निकलेगा। एंगल हमेशा किस में होगा? रेडियन में होगा। हम कहेंगे थीटा विल ऑलवेज इन रेडियन। ऑलवेज इन रेडियन, हमेशा हमारे पास क्या होगा? रेडियन में होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है। इसका भी काफ़ी क्वेश्चंस के अंदर यूज होगा कि हमारे पास थीटा डिग्री में पूछा जाएगा, फॉर्मूला ये यूज करवाएगा तो पहले एंगल में निकलेगा। वो एंगल जो निकलेगा थीटा जो निकलेगा पहले रेडियन में निकलेगा, बाद में उसको हम क्या करेंगे? डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। इस फॉर्मूले से कभी भी अगर हम थीटा फाइंड कर रहे हैं तो वो हमारा थीटा किस में आएगा? इस फॉर्मूले से हमेशा रेडियन में ही आएगा। अगर वो डिग्री में पूछ रहा है तो बाद में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो स्टूडेंट्स ये इसमें का रिलेशन याद रखोगे कि हमारे पास पाई रेडियन इक्वल्स होता है 180 डिग्री। इससे हमारे सब क्वेश्चन हो सकते हैं। पाई रेडियन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या बना सकते हैं? इसमें देखिए अगर मैं पाई को अपॉन में ले आऊँ तो यहाँ क्या रह जाएगा? 1 रह जाएगा। तो 1 रेडियन हमारे पास क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। 180 अपॉन में क्या आ जाएगा? पाई। अगर मैं पाई को उधर ले आऊँ तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री अपॉन पाई की इक्वल। ऐसे स्टूडेंट्स में अगर मैं 180 को इधर अपॉन में ले आऊँ, यहाँ पर 180 को इधर अपॉन में ले आऊँ तो यहाँ रह जाएगा 1 डिग्री। 1 डिग्री रह जाएगा, वो क्या हो जाएगा? पाई रेडियन अपॉन 180 के। तो 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? हमारे पास पाई रेडियन अपॉन 180 के। ऐसे स्टूडेंट अब इसमें देखो, अगर मान लो हमारे पास 1 रेडियन का आ गया और वो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है कि फाइंड करो 5 रेडियन की वैल्यू, तो हम इसको क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, ये 5 रेडियन बन जाएगा।
इक्वल क्या आ जाएगा 5 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। इसे सॉल्व करेंगे तो 5 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ऐसे स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अगर 1 डिग्री दिया हुआ है, हमसे वो पूछता है कि 5 डिग्री की वैल्यू फाइंड करो, 5 डिग्री की, तो हम क्या करेंगे, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास इधर 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 5 डिग्री, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 पाई रेडियन अपॉन 180। तो ये 5 डिग्री की रेडियन में वैल्यू आ गई, ये 5 रेडियन की डिग्री में वैल्यू आ गई। ये हमें 5 रेडियन दे रखा है, वो को है डिग्री में फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, इसे अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 रेडियन डिग्री में आ गया हमारे पास। ऐसे स्टूडेंट्स हमारे पास 5 डिग्री वो किसके अंदर पूछे, रेडियन में पूछे, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 डिग्री जो है वो 5 इंटू पाई रेडियन बाय 180 बन गया। तो रेडियन में इसका आ गया। अब मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसका। तो स्टूडेंट्स अब हम ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, जिसमें आप डिग्री और रेडियन को आपस में कन्वर्ट कैसा करना है, वैसे पहले बता दी लेकिन यहाँ फॉर्मूला में बता देता हूँ कि अगर हम किसी को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं, किसी रेडियन को, तो रेडियन को हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 डिग्री अपॉन पाई के साथ। अगर हम रेडियन को मल्टीप्लाई करते हैं 180 अपॉन पाई के साथ तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही स्टूडेंट्स अगर हम अब अगर एक ही फॉर्मूला यूज होगा, दूसरा आप लिख सकते हो, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, पाई ऊपर आ जाएगा 180 नीचे आ जाएगा, यानी कि डिग्री क्वेश्चन में दी हुई है और वो कहता है रेडियन फाइंड करो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, फॉर्मूला बनाए तो स्टूडेंट पाई, नीचे क्या आ जाएगा 180, यहाँ क्या बच जाएगा रेडियन। तो रेडियन में अगर हमें आंसर लेके आना है, क्वेश्चन में डिग्री दी हुई है, तो डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो पाई अपॉन 180 से, पाई अपॉन 180 से वो किस में बदल जाएगा, रेडियन में बदल जाएगा। और अगर क्वेश्चन में हमें रेडियन दे रखा है और उसे हमने कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो मल्टीप्लाई कर दे 180 बाई पाई से। अगर एक फॉर्मूला याद आप रख लो, दूसरा तो अपने आप याद हो जाता है। करना क्या होता है, बस मान लो अगर आपको ये याद है तो पाई अपॉन 180 इधर ले आओ, यहाँ रेडियन बचा, डिग्री, पाई ऊपर आ जाएगा, 180 नीचे आ जाएगा, दूसरा फॉर्मूला भी हमारा बन गया। तो ये दो फॉर्मूले हैं जिनसे हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो स्टूडेंट इस हमारे 3.1 के लिए इतना ही बेसिक था। आप इसे आराम से एक दो बार देखिएगा, लिख लिख के फॉर्मूलों को याद करिएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं। इसमें हमें ये दिया हुआ है, फाइंड द रेडियन मेजर, रेडियन फाइंड करना है हमें। रेडियन फाइंड करना तो डिग्री दिया होगा, कोरस्पॉन्डिंग टू द फ्लोइंग डिग्री मेजर, डिग्री दे रखी है हमें 25, रेडियन फाइंड करना है। जब रेडियन फाइंड करना और डिग्री दी हुई तो हम क्या करते हैं, पाई बाय 180 से डिग्री वाले को मल्टीप्लाई कर दो, वो रेडियन बन जाएगा। तो हम ये लिखेंगे, यहाँ पर हमें दिया हुआ है 25, क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। डिग्री दिया हुआ स्टूडेंट्स हमारे पास, हमें क्या फाइंड करना है, रेडियन फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे सिंस 25 जो रेडियन है हमारे पास वो हो जाएगा 25 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, यानी कि रेडियन पहले लिखना है तो ये आएगा 25 रेडियन इक्वल्स टू डिग्री लिख लो, 25 है, इंटू में क्या करना है, पाई अपॉन 180। तो डिग्री को स्टूडेंट्स हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं। 25 सॉरी यहाँ डिग्री ही लिखेंगे, डिग्री जो है रेडियन में कितनी बन जाएगी वो अब हम देख लेते हैं। ये तो थी डिग्री, रेडियन में कितनी बन जाएगी वो अब हम चेक कर लेते हैं। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कट करते हैं, 5 पे कट करें तो ये 5 5 जा, ये 5 3 जा, 5 6 जा, तो ये बन गया हमारे पास 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। जो हमारा 25 डिग्री था वो रेडियन में कितना बन गया, 5 पाई बाय 36 रेडियन बन गया। तो कभी भी अगर डिग्री दिया हो, रेडियन में कन्वर्ट करना हो, तो पाई बाय 180 हम क्या कर देंगे, बस उसे मल्टीप्लाई कर देंगे और वो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, रेडियन में आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है -47 डिग्री 30 मिनट। मिनट के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 1 डिग्री के अंदर कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये मिनट का साइन है और ये सेकंड का साइन है। तो सेकंड पार्ट अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ, -47 डिग्री 30 मिनट है हमारे पास। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने से पहले स्टूडेंट्स इसे हम मिनट को आप डिग्री में लेके आएंगे, क्योंकि फॉर्मूला जो है ना वो डिग्री और रेडियन के बीच है, मिनट के बीच नहीं है। वो देखिए कैसे करते हैं हम। ये मैंने माइनस लिख दिया, यहाँ पर सबसे पहले तो हम ये करेंगे, इसको 47 डिग्री प्लस 30 मिनट, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अगर ये 47 डिग्री 30 मिनट लिखा है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं प्लस 30 मिनट, इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स इस मिनट को डिग्री में लेकर के आएंगे हम। क्यों ये काम करना क्यों है,
क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जो रिलेशन होता है वो रेडियन और डिग्री के बीच होता है, मिनट के बीच नहीं होता। तो पहले इसको डिग्री में कन्वर्ट करो। तो 30 मिनट में कितनी डिग्री होगी, ये देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखें अगर इसी फॉर्मूले को, हम कहेंगे कि 1 डिग्री के अंदर कितने होते हैं 60 मिनट। मैं दोनों को 2 से डिवाइड कर दूँ तो 1/2 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया 30 मिनट। तो 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 डिग्री, तो ये हो जाएगा -47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। हमने क्या कर दिया, इसको इस स्टेप में लिख दिया। अब हम यहाँ पे स्टूडेंट्स पहले डिग्री इकट्ठी कर लें, यानी क्या करना होगा, यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम ले लिया मैंने 2, ये 2 7 जा 14 1 9 प्लस हो जाएगा हमारे पास 1, ये डिग्री में आ गया, यानी कि 95/2 डिग्री, ये हमारे पास अब डिग्री में बन चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, आंसर कहता है हमें रेडियन मेजर में लेकर के आना है। तो हम लिखेंगे कि सिंस -95/2, ये जो डिग्री है मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, डिग्री इक्वल्स टू -95/2। तो डिग्री को अगर रेडियन में भेजना है तो क्या करेंगे, डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, π/180 से। तो मैंने क्या कर दिया π/180, और यहाँ मैंने क्या लिख दिया, अब ये क्या बन गया स्टूडेंट्स, रेडियन बन गया, क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया ना। जब मल्टीप्लाई हो जाए डिग्री के साथ तो वो क्या बन जाता है, रेडियन। तो ये वाला जो डिग्री था हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, अब रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो बस जो कैलकुलेशन हम जो हमसे हो रहा है वो काट देते हैं, और उसके बाद बचा हुआ हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, आंसर होगा। तो ये माइनस का साइन 5 पे कट हो जाए, ये अगर आपको दिखा नहीं होगा तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, इसको अगर हमने सोल्व किया तो आया था -95 डिग्री बाई 2। तो मैंने क्या किया, ये जो डिग्री है इसको ऐसे लिख दिया डिग्री। अब डिग्री को हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से। तो मैंने इसको π/180 से मल्टीप्लाई किया, तो डिग्री की जगह ये क्या बन गया, रेडियन, जिसमें हमें क्या चाहिए, आंसर चाहिए। अब स्टूडेंट हम कट कर देते हैं, तो 5 1 जा 4 9 5 9 जा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 3 जा 6 36 आ गया। तो ये बन गया 19π/36 2 जा 72 रेडियन, ये हमारा आंसर है। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स, अगर हमें ये फॉर्मूला, बस इतना ही फॉर्मूला, ये दो ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हो रहा है उसमें भी हमारा यही यूज हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमें रेडियन पूछा गया है, डिग्री गिवन है। डिग्री गिवन है, रेडियन पूछा, तो हर बार मल्टीप्लाई किससे करना है, π/180 से। अब हम करते हैं स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट जो है हमारे पास उसमें दे रखा है 240 डिग्री। तो थर्ड पार्ट देखिए, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ 240 डिग्री। और अभी हमने फॉर्मूला देखा था, अगर हमें इसको रेडियन के अंदर बदलना है तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये क्या बन जाएगा, रेडियन में। ठीक है, ऊपर वाले आंसर को लास्ट में आप ऐसा भी छोड़ सकते हो, 19π/72 रेडियन, चाहे आप ऐसा रेडियन लिख के छोड़ दो, चाहे आप ये साइन बता दो। तो यहाँ पे 240 डिग्री दिया, स्टूडेंट इसको मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, 6 4 जा और 6 3 जा, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 4π/3 रेडियन। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 4π/3 रेडियन। तो स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट करने से पहले आप एक ये देख लीजिएगा कि कभी भी डिग्री जो हमारी फ्रैक्शन में नहीं दी होती, हाँ रेडियन हमारा फ्रैक्शन में आ सकता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन में, तो ये फ्रैक्शन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम रिवर्स करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, रेडियन को वापस डिग्री में करेंगे, वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप पीछे ऊपर भी क्वेश्चन देख लीजिए कि फ्रैक्शन में नहीं जाता, हम डिग्री को किस में कन्वर्ट कर दिया, फ्रैक्शन आ रहा है तो मिनट में कर दिया। ऊपर भी फ्रैक्शन में नहीं था, पूरा पूरा हमें आंसर देना पड़ेगा जब हम रिवर्स करेंगे तब। तो यहाँ से आप ये भी ध्यान रख सकते हो कि जब हम रेडियन को वापस डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो आंसर जो डिग्री का आएगा ना, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपने। अब स्टूडेंट्स इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है 520 डिग्री। तो डिग्री को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 520 डिग्री। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, π/180 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ मैंने π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास अब क्या बन गया, रेडियन बन गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 0 से हमारा 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद हम 4 के टेबल पे कट करें, तो 4 1 जा 4 3 जा, सॉरी 4 पे नहीं जाएगा, 2 पे कट कर देते हैं इसको, तो 26, ये 9 पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 26π/9 रेडियन। और इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 26 ये हमारे पास क्या था, 520 डिग्री। तो हमने डिग्री को क्या कर दिया स्टूडेंट, यहाँ पर रेडियन में कन्वर्ट
कर दिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 ये रिवर्स ही है। इसमें हमें क्या कर रखा है, फाइंड द फ्लोइंग डिग्री मेजर। अब हमें डिग्री फाइंड करना है। लास्ट क्वेश्चन में तो क्या था, डिग्री दे रखा था, रेडियन हमें फाइंड करना था, डिग्री गिवन था, रेडियन फाइंड करना था। अब हमें क्या गिवन क्या होगा, रेडियन, और फाइंड क्या करना है, डिग्री। देखो फाइंड द डिग्री मेजर कोरस्पॉन्डिंग टू द रेडियन मेजर। तो बस रिवर्स होता है फॉर्मूला स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, अब 180 अपॉन पाई से करेंगे। तो फॉर्मूला आपको याद करोगे तो सभी ध्यान में आ जाएगा। क्या करेंगे, 180 अपॉन पाई से। और दूसरा मैंने कहा था कि डिग्री फ्रैक्शन में नहीं होते, पूरा पूरा नंबर आता है। जैसे ये तो फ्रैक्शन में था, जैसे 26/9 आ गया, 4/3 आ गया। और हमारे पास जो अब डिग्री आंसर आता है वो कभी भी किस में नहीं होता, फ्रैक्शन में नहीं होता। फ्रैक्शन में अगर हुआ तो कन्वर्ट करने का मेथड भी अब हम देख लेंगे। तो ये हमें स्टूडेंट 4 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास 11/16। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमें दे रखा है 11/16 रेडियन। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से। 180 अपॉन पाई से अब ये हमारे पास किस में बन गया, डिग्री के अंदर आ गया। इसको डिग्री के अंदर स्टूडेंट आप देखोगे, अगर आप लास्ट क्वेश्चन को देखो, कभी भी पाई नहीं होता था। 30 डिग्री 40 डिग्री, ये वैसे भी हम पढ़े 10th में देखा था हमने, साइन 0 डिग्री 30 45 60 डिग्री 90 डिग्री, कभी भी पाई उसमें नहीं आता। तो यहाँ पर हम आंसर में पाई नहीं रखा करेंगे जब भी आंसर किस में आ रहा है, डिग्री में आ रहा है। तो पाई की वैल्यू क्या रख दिया करेंगे हम, पाई की वैल्यू पुट कर दिया करेंगे 22/7। पाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, 22/7। यहाँ पे हमने पाई इक्वल टू पुट किया है 22/7। लास्ट क्वेश्चन में देखें तो उसमें हमें दे रखा था 520 डिग्री 240 डिग्री, तो ऐसे हमें दे रखा था। तो डिग्री के अंदर पाई नहीं आता, इसलिए जब भी आप आंसर डिग्री में दे रहे हो तो पाई को क्या कर दोगे, 22/7। एक स्टूडेंट ये रूल होता है हमारे पास, ये हमारे पास a अपॉन बी और ये पूरे के डिवाइड में c अपॉन डी। तो ये जो हमारा c और b का आपस में मल्टीप्लाई होता है और d चला जाता है किसके पास, a के पास। तो यहाँ अगर देखें तो ये हमारा 180 अपॉन में 22/7 है, ये वाली लाइन ये रही हमारे पास अपोन वाला। तो सबसे जो नीचे होता है वो ऊपर वाले के साथ चला जाता है, तो 7 हमारे पास इस जगह पर आ जाएगा। ये हमारे पास डिग्री में चल रहा है। तो यहाँ स्टूडेंट्स ये बनेगा हमारे पास 11/16 इंटू 180 इंटू 7/22। अब हम यहाँ पे कट करें तो ये हमारे पास 2 पे कट जाएगा, 11 2 जा 22। तो स्टूडेंट्स अब इनको कट कर देते हैं, ये 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 2 20, 4 5 जा। तो ऊपर हम अगर मल्टीप्लाई करें 7 5 जा 35 और 31 अपॉन हो जाएगा हमारे पास 8। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ गया, साथ में क्या लिख रहे थे हम, डिग्री। डिग्री है, चाहे हम ये साइन लगा दें चाहे डिग्री लिख दें, ये आंसर आ गया। पर मैंने आपको कहा था कि डिग्री हमारे पास फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। तो अब हम स्टूडेंट इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये आगे का समझ लीजिए, कभी भी अगर डिग्री हमारे पास फ्रैक्शन में आ गई तो फिर हमें क्या करना है, डिवाइड करना है यहाँ पर। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स 315 8 से करेंगे तो 8 3 जा 24, 7 75, 8 9 जा 72, कितना बच गया 3। तो 39 तो पूरा पूरा हमारे पास आ गया। इसको नेक्स्ट मैं से लिख सकता हूँ कि 39 तो स्टूडेंट्स हमारे पास पूरा पूरा आ चुका है। और साथ में हमारे पास क्या है, +3 का अभी डिवाइड करना रहता है 8 से, 3 का डिवाइड क्या करना रहता है, 8 से रहता है। इतने डिग्री हमारे पास ये आ गया है। 39 तो कंप्लीट आ चुका है हमारे पास, प्लस रिमाइंडर अपॉन में क्वोशंट। इसको डी को हमने यहाँ पे लिख दिया, सॉरी 8 को नीचे लिख दिया कि 3 का अभी डिवाइड करना रहता है। यहाँ पे हम पॉइंट्स में नहीं आंसर देंगे, जैसे पूरा पूरा यहाँ से चला गया 39 तक, अभी 3 का डिवाइड करना रहता है, 3 अभी 8 से डिवाइड होना रहता है, तो हम ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम ये कर देंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 39 डिग्री प्लस 3/8 डिग्री। अब इसे डिवाइड तो कर नहीं सकते, जैसे यहाँ फ्रैक्शन में आया था तो हमने यहाँ डिवाइड कर दिया था। अब 3/8 को तो डिवाइड कर नहीं सकते स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमारा क्या रूल लगेगा, यहाँ हम ऐसे करेंगे। इसे हमने अभी पढ़ा था कि 1 डिग्री के अंदर कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो इसको हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे स्टूडेंट। अगर देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट हैं तो 3/8 डिग्री में कितने मिनट होंगे। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ 3/8 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ 3/8 से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, इधर तो 3/8 बन जाएगा, ये हो जाएगा 3/8 इंटू 60 मिनट। तो यानी कि इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 3/8 इंटू 60 मिनट। अगर कभी भी फ्रैक्शन में डिग्री आ जाए और उसको आगे डिवाइड ना कर पाए हम, और हमसे डिवाइड ना हो, तो हम क्या करेंगे, डिग्री हटा देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 60 मिनट से, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर कितने होते हैं 60 मिनट।
तो 3/8 में कितना होंगे, 3/8 इंटू 60 मिनट। तो ये हमने कर दिया। अब इसमें देखते हैं आगे और कट होता है तो ये हमारे पास 4 के टेबल पे कट करें तो जो 4 2 जा ये 15 पे जाएगा, 45/2 ये आ गया स्टूडेंट्स 40/5/2 मिनट। और मैंने कहा था फ्रैक्शन में तो आना नहीं चाहिए, जैसे ये फ्रैक्शन में आया था तो पहले हमने डिवाइड किया, अब फिर से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो जब तक डिवाइड होता है हम डिवाइड करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ फिर से डिवाइड करेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास 45/2, तो 2 2 जा 4, 5 आया, 2 2 जा 4 1, तो यहाँ 22 तो पूरा आ गया। देखो इसका तो हम कंप्लीट कर चुके हैं, इससे तो अब दिक्कत ही नहीं है कोई। हाँ 45/2 को हमने क्या लिखा, 22 तो हमारे पास कंप्लीट मिनट के अंदर आ गया, प्लस ये 1 का डिवाइड होना रहता है 2 से, ये हमारे पास बन गया कि 22 मिनट में तो ये पूरा पूरा आ गया। फिर 1 डिवाइड होना रहता है 2 से, और ऊपर क्या चल रहा था, मिनट चल रहा था हमारे पास, तो ऊपर साइन किसका लगा दिया स्टूडेंट्स मैंने, मिनट का। तो अब आगे अगर हम देखें तो ये आंसर बनेगा 39 मिनट्स प्लस 39 डिग्री 20 मिनट्स प्लस 1/2। फिर ये देखें स्टूडेंट्स यहाँ पर तो हमारा क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो इसको अब फिर से आगे करेंगे, उसके लिए क्या रूल लगाएंगे हम, फॉर्मूला ये पढ़ा था कि 1 मिनट के अंदर कितने होते हैं, 60 सेकेंड। 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। इसको मैं 1/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1/2 मिनट में क्या होंगे, 1/2 इंटू 60 सेकेंड। 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। तो मिनट का साइन हटाना है, अगर हमें मिनट का साइन हटाना है तो क्या करेंगे हम, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो अब साइन किसका लग जाएगा, सेकंड्स का लग जाएगा। अब ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा स्टूडेंट से, अगर 39 डिग्री 22 मिनट और ये कटेगा 30 पे, 30 सेकेंड्स। ये हमारे पास आंसर बना है। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 39 मिनट 22 डिग्री 30 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने क्या किया, हमें 11/16 रेडियन दिया था। रेडियन को डिग्री में के लिए 180/पाई करते हैं, कभी भी डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पाई आंसर में नहीं देना, हमने पाई को 20/7 लिखा। इसको कट किया तो 315/8 आ गया। मैंने आपको बताया था डिग्री रेशो में भी कभी नहीं आती, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो कंप्लीट आंसर आ रहा है उसे मैंने लिखा, प्लस 3 का 8 से डिवाइड होना तो रख दिया। डिग्री को मैंने अलग अलग कर दिया दोनों पर। अब इसे तो कोई आंसर में लास्ट तक 39 तो ऐसे ही चलता रहेगा, इसे हम सॉल्व करना है। हमने देखा भी ये तो और डिवाइड तो हो ही नहीं सकता, तो डिग्री को किस में कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट मैंने, मिनट में। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अब 60 से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर कट किया तो फिर हमारे पास फ्रैक्शन आ रही थी तो उसको भी डिवाइड किया, जो कंप्लीट था वो लिख लिया, जो डिवाइड होना रहता है वो भी लिख लिया। अब जो कंप्लीट आ गया उसको तो वैसे के वैसे रख लेना, जैसे 39 वैसे का चल रहा है, अब 22 भी वैसे का चलता रहेगा। सोल्व आगे किसको करना है, फ्रैक्शन वाले को। तो अब मिनट आ गया, मिनट को फिर फ्रैक्शन हटाने के लिए हमने सेकंड्स में कन्वर्ट किया और वही मल्टीप्लाई 60 से करना है। जब डिग्री से हम मिनट में आए तो 60 से मल्टीप्लाई किया, मिनट से सेकंड में आए तब भी 60 से मल्टीप्लाई किया। अब सोल्व किया तो हमारा कंप्लीट आंसर आ गया और हम ये प्लस छोड़ सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट आंसर आया है। तो स्टूडेंट सेकंड में दिया हुआ -4 रेडियन, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं हम 180/5 से मल्टीप्लाई करते हैं इसे। ये अब हमारे पास आ गया डिग्री के अंदर, चाहे हम डिग्री का साइन भी लगा सकते हैं हम। अब आगे इसको मैंने बताया था क्या करना होता है हमें, कि जो पाई है इसे बदलना है 22/7 से, और 7 क्या आ जाता है, ऊपर आ जाता है। अभी ऊपर हाँ बताया था मैंने आपको कि ये जो 7 है ये 180 के पास आ जाता है, हमारे पास 180 के साथ में आ जाता है। तो यहाँ मैंने 7 को क्या कर दिया, वो 180 के साथ में लगा दिया। अब हम सॉल्व करें इसको, तो 2 पे कट करें तो 11 आ जाएगा, ये 2 पे कट करें ये हमारे पास 2 बन गया। ये हमारे पास किस में चल रहा है, डिग्री में। तो मैं साइन ही लगा देता हूँ डिग्री का, डिग्री में चल रहा है ये हमारे पास। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास है माइनस, मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 360 इंटू 7/11 डिग्री। माइनस को मैंने बाहर रख रखा है, माइनस आगे मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो 0, 7 6 42, 4 कैरी आया और ये हो जाएगा 25 अपॉन में 11 डिग्री। तो अब ये किस में आ गया हमारे पास, अब फ्रैक्शन में आ रहा है। तो फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करते हैं 25 20 11 से करेंगे तो 11 2 जा 22, 3 32, 11 2 जा 22, 10 100, तो 9 जा 9 पे जाएगा तो 99, और क्या रहेगा, रिमाइंडर क्या रह गया, 1 रह गया हमारे पास। रिमाइंडर स्टूडेंट्स रह जाएगा 1। तो इसको अब हम ऐसे लिख सकते हैं कि
229, ये तो कंप्लीट आया। अभी 1 का डिवाइड रहता है 11 से, और साइन किसका है, डिग्री का, माइनस। अब ये माइनस को बाहर पड़ा रहने के ब्रैकेट के अंदर, जब हमने फर्स्ट पार्ट किया था उसमें स्टूडेंट्स माइनस को मैंने बाहर ही रखा था, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि ये प्लस माइनस में कंफ्यूज मत है, माइनस पड़ा रहने दो, बस लास्ट में आंसर में भी पड़ा रहेगा, बाहर ही रहने दो। यहाँ पे हमारे पास डिग्री को अंदर लेकर के ये बन गया 229 डिग्री प्लस 1/111 डिग्री। अब ये फ्रैक्शन आ गया तो इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया -229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60 मिनट कर दिया। अब स्टूडेंट 60 बाय हम क्या करेंगे, 11 करेंगे, तो ये हमारे पास 60 11 5 पे जाएगा, 11 5 जा 55 और 5 बच गया। तो अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -229 डिग्री, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 मिनट तो हमारा कंप्लीट आंसर में आ गया, और प्लस जो है 5 का डिवाइड रहता है 11 से मिनट में, क्योंकि मिनट ही था ना, तो इसलिए रखेंगे तो मिनट ही हम रखेंगे, तो मिनट में ही, कि 5 तो कंप्लीट आंसर आया था, मिनट चल रहा था मिनट में ही, और 5 का डिवाइड होना रहता है 11 से ही आ गया। अब फिर फ्रैक्शन में आ रहा, तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, किस में कन्वर्ट करेंगे, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये 229 प्लस ये तो कंप्लीट आ ही गया, इसको मैंने क्या किया 5/11 इंटू 60 कर दिया, और ये किस में आ गया, सेकंड्स में आ गया। अब इसको अगर हम चेक करें तो ये हमारे पास बन जाएगा -229 प्लस 5 मिनट्स प्लस ऊपर वाला बन जाएगा 300 अपॉन में 11 सेकेंड्स। अब हम क्या करेंगे 300/11 करेंगे। अब भी अगर फ्रैक्शन में रह जाए फिर हम अप्रोक्सीमेट उसको आंसर में लिख देंगे, क्योंकि सेकंड से छोटे यूनिट और में जा नहीं सकते। डिग्री फ्रैक्शन में थी, डिग्री को पहले मिनट में लेकर के आए, यहाँ पे हम मिनट में लेके आए, फिर मिनट फ्रैक्शन में था तो उसको सेकंड में लेके आए, सेकंड भी अगर फ्रैक्शन में रह जाए डिवाइड करने के बाद तो फिर उसे अप्रोक्सीमेट आंसर हम दे देंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं 300 को 11 से, तो 11 2 जा 22, यहाँ से हमारे पास 8 बचेगा, ऊपर से 0, 11 7 जा 77। अब फिर हालांकि फ्रैक्शन बन रही है, 3 हमारे पास बच गया, लेकिन अब बस हम आंसर क्या ले लेंगे, 27 को ही ले लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हम पॉइंट लगाएं, ये 30 हो जाएगा, 11 2 जा 2 पे चला जाएगा, तो 27.2 है, तो 27 लिख देंगे हम इसे, तो हमारे पास पूरा पूरा आंसर लिख देंगे बस 27। तो ये बन जाएगा, माइनस बाहर पड़ा है 229 डिग्री 5 मिनट, और इसे इस चीज़ को जब हमने सोल्व किया तो हमने कितना निकाल दिया 27 सेकेंड्स। तो इसे इकट्ठा करके हम लिख सकते हैं -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड्स। ये हमारा सेकेंड पार्ट है। क्या मम्मी